भगवान श्री रमण महर्षि ने गुरु का अर्थ बहुत ही गहरे अर्थ के साथ बताया है। भक्त ने पूछा भगवान श्री रमण महर्षि से। भगवान ने कहा है कि गुरु की कृपा के बिना आत्मा को नहीं पाया जा सकता। वे इन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि बताते हैं, ज्ञान के पथ के अनुसार यह आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है। यह उस अहम से अलग है जिसे आप अपना कहते हो। भक्त पूछता है, यदि यह मेरे स्व या आत्मा की सर्वोच्च अवस्था है तो भगवान का यह कहने का क्या तात्पर्य होगा कि मैं इसे गुरु की मेहर के बिना नहीं पा सकता? इस पर भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, अहम व्यक्तिकता है और परमात्मा के समान नहीं है। जब ये पूरी निष्ठा के साथ प्रभु के पास जाती है तो वे इसे ग्रहण करने के लिए नाम और आकार लेते हैं। इस तरह कहते हैं कि गुरु ईश्वर का ही दूसरा रूप है। वे दैवीय कृपा का मानवीय अवतार है। इसका अर्थ होगा कि गुरु आत्मा के स्वामी हैं जो बाहरी तौर पर प्रकट होते हैं, और यह बाहरी तौर पर प्रकट होना जरूरी है। परंतु प्रश्नकर्ता इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान के भी कोई गुरु नहीं रहे और कई अन्य धर्मों के संस्थापकों के भी गुरु नहीं रहे। इसलिए वह आगे कहता है। भक्त पूछता है भगवान श्री रमण महर्षि से, परंतु ऐसे भी कुछ लोग हुए जिनके पास कोई इंसानी गुरु नहीं होते। इस पर भगवान कहते हैं, यह सच है। कुछ निश्चित महान आत्माओं के मामले में भगवान स्वयं को आंतरिक प्रकाश के तौर पर प्रकट करते हैं। ऐसा कई बार होता कि प्रश्नकर्ता खुले तौर पर यह आपत्ति दर्ज करता कि भगवान के भी कोई गुरु नहीं थे, और ऐसी दशा में भगवान का उत्तर होता कि यह जरूरी नहीं कि गुरु इंसानी चोला लेकर सामने आए। उनकी शिक्षाओं को जानने वाले ने एक बार कहा कि भगवान के अनुसार गुरु की आवश्यकता नहीं, और इस तरह किसी दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होगी। परंतु उन्होंने इस सुझाव को वहीं नकार दिया। एस गोहेन ने दिलीप कुमार राय के साथ इस विषय पर हुए वार्तालाप को दर्ज किया। दिलीप ने कहा, कुछ लोगों ने कहा महर्षि गुरु की आवश्यकता को नकारते हैं, जबकि कुछ लोगों ने इसके विपरीत कहा। महर्षि क्या कहना चाहते हैं? भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। दिलीप कहते हैं, श्री अरविंदो अक्सर आपके बारे में कहते हैं कि आपके कोई गुरु नहीं। भगवान इस पर कहते हैं कि इस बात पर यह निर्भर करता है कि आप अपना गुरु किसे कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि गुरु आपके सामने किसी इंसान के तौर पर ही हो। दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वे अलग अलग तत्वों के रूप में थे। संसार का कोई भी रूप उनका गुरु था। गुरु तो परम अनिवार्य है। उपनिषद का कहना है कि केवल गुरु ही मनुष्य को मानसिक और इंद्रियों के बोध से परे जंगल से निकाल सकता है। इसलिए एक गुरु तो निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। दिलीप ने कहा, मेरा मतलब इंसानी चोले में गुरु का होना। महर्षि के ऐसे कोई गुरु नहीं हैं। इस पर भगवान कहते हैं, हो सकता है कि किसी समय में मेरे ऐसे गुरु रहे हों। और क्या मैंने अरुणाचल की महिमा का गुणगान नहीं किया? गुरु ही ईश्वर और परमात्मा है। पहले मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करता है कि उसकी इच्छाओं को पूरा किया जाए। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु को पाने के लिए ही प्रार्थना करता है। तब ईश्वर किसी न किसी रूप में, मनुष्य या अमनुष्य के रूप में आकर गुरु बनकर उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। जब किसी आगंतुक ने यह सवाल उठाया कि श्री भगवान के भी कोई गुरु नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि
गुरु साकार रूप ही ले। और यही समझा गया कि ऐसे अपवादित मामलों में ही होता है। फिर भक्त ने पूछा, क्या किसी तरह के मंत्रों की दीक्षा पाए बिना उनको दोहराने मात्र से लाभ हो सकता है? भगवान ने कहा, नहीं, व्यक्ति को उनकी दीक्षा लेनी चाहिए और उनके जप के लिए अधिकारी होना चाहिए। भगवान इस बात को एक प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि एक बार एक राजा किसी मंत्री के घर गया तो उसे कहा गया कि मंत्री पाठ कर रहा है, इसलिए राजा को प्रतीक्षा करनी होगी। राजा ने प्रतीक्षा की और मंत्री से मिलने पर पूछा कि वह कौन सा जाप कर रहा था। मंत्री ने बताया कि वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। राजा भी उस मंत्र को सीखना चाहते थे। मंत्री ने कहा कि वह उन्हें उस मंत्र का जाप और उसे प्रयोग में लाने की विधि नहीं सिखा सकता। राजा ने वह मंत्र किसी और से सीख लिया और फिर मंत्री के आगे पढ़कर पुनः पूछा कि क्या उसने सही जाप किया। मंत्री ने कहा कि उच्चारण तो सही था, परंतु उसके लिए यह कहना सही नहीं था। राजा ने कारण पूछा तो मंत्री के साथ खड़े सहायक से कहा कि राजा को बंदी बना लिया जाए। आदेश का पालन नहीं हुआ। मंत्री ने दोबारा कहा, पर फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को बंदी बनाने का आदेश दिया और उसी समय आदेश पूरा कर दिया गया। यह देखकर मंत्री हंसकर बोला कि महाराज जो कारण जानना चाहते थे वह यही कारण है। तब राजा ने पूछा कि वह कैसे, क्योंकि आदेश एक ही था और एक ही तरह से दिया गया, परंतु उसे देने वाले अधिकारी अलग थे। जब मैंने आदेश दिया तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु जब आपने आदेश दिया तो उसे तत्काल पूरा किया गया। मंत्रोच्चार में भी ऐसा ही होता है। सामान्यतः जब भगवान गुरु शब्द का प्रयोग करते तो इसका अर्थ इस गुरु के इस अर्थ से भी कहीं ऊपर होता। उनका तात्पर्य सद्गुरु से था, जो अपने सच्चे अर्थों में आत्मा के समान होता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आत्मा के साथ अपनी पहचान को जान लिया हो और सदा के लिए उसमें स्थित हो गया हो। भक्त पूछता है, एक गुरु के किन विशिष्ट लक्षणों से उन्हें जाना जा सकता है? भगवान ने कहा, गुरु वह है जो सदा आत्मा की गहराई में रहता है। वह अपने तथा दूसरों में कोई भेद नहीं देखता। वह भेद की असत्य धारणाओं से पूरी तरह मुक्त है, जबकि उसके आसपास के लोग अज्ञान के अंधकार और बंधन से ग्रस्त हैं। उसका आत्म स्वामित्व भाव या दृढ़ता किसी भी परिस्थिति में आंदोलित नहीं होते और ना ही वह कभी विक्षुब्ध होता है। भक्त ने पूछा, उपदेश की अनिवार्य प्रकृति या गुरु की ओर से आध्यात्मिक निर्देश क्या है? भगवान कहते हैं, उपदेश शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को उसके स्थान पर वापस लाना। शिष्य का मन उसके सच्चे और अस्तित्व के मूल रूप से दूर हो गया है, जिसे ग्रंथों में सच्चिद आनंद कहा गया है। वह उससे भटकता जाता है और विचारों का रूप लेकर निरंतर इंद्रिय संतुष्टि के मकसद के पीछे लग जाता है। इसलिए यह जीवन के उतार चढ़ाव की बौछार झेलते हुए कमज़ोर और विमुख होता जाता है। गुरु से मिलने वाले उपदेश उसे उसी मूल अवस्था में की ओर ले जाते हैं, ताकि उसे स्वयं की पूर्ण पहचान वाले सच्चे अस्तित्व या दूसरे शब्दों में गुरु के अस्तित्व से परे हटने से रोका जा सके। इस शब्द को स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु पर निकट से नज़र डालकर प्रस्तुत करने के अर्थ की भांति भी समझा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह गुरु पर निर्भर करता है कि वह शिष्य को दिखा रहा है कि जिसे उसने दूर से अलग और स्वयं से अलग माना था, वह स्वयं के बिल्कुल पास और उसके जैसा ही है। भक्त ने पूछा, कहा जाता है कि गुरु का अस्तित्व अपने शिष्य के साथ एकात्म होता है, तो ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा गया कि भले ही कोई कितनी भी शक्ति क्यों न अर्जित कर ले, वह गुरु के अनुग्रह के बिना आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता? इस पर भगवान कहते हैं, यह सच है। गुरु का अस्तित्व शिष्य के साथ एक रूप है।
हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि शिष्य गुरु के अनुग्रह के बिना अपने सच्चे रूप को जान और पहचान सके। सही मायनों में केवल देहधारी व्यक्ति ही गुरु नहीं हैं। भगवान कहते हैं, आपके अनुसार गुरु कौन है? क्या आपको लगता है कि गुरु का कोई आकार, देह व रंगत आदि होगी? एक शिष्य के आत्मनिष्ठ होने के बाद अपने गुरु से कहा, अब मैं अनुभव कर सकता हूँ कि आप मेरे असंख्य जन्मों के दौरान मेरे हृदय के अंतरतम में परम सत्य के रूप में रहते आए हैं और अब देह धर कर आए हैं ताकि मुझे अज्ञान के अंधकार से निकाला जा सके। ऐसे पुण्य कर्म के बदले मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? और गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही बहुत है कि तुम अपनी सच्ची अवस्था में बने रहो। बस गुरु के विषय में यही सत्य है। भगवान अक्सर कहते कि दिव्य मार्गदर्शक सच्चा गुरु हृदय में होता है और बाहरी तौर पर भी दिखाई देता है। बाहरी तौर पर गुरु शिष्य के मन को भीतर ले जाने का काम करता है और आंतरिक गुरु भीतर से खींचता है। यहाँ तक कि मनुष्य का वातावरण भी संयोग से नहीं होता, गुरु ही उसकी जिज्ञासा के अनुसार अनुकूल परिवेश रचते हैं। भक्त ने पूछा, गुरु का अनुग्रह क्या है? भगवान कहते हैं, गुरु आत्मा है। कई बार मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है और उसे संतोष नहीं होता जो उसके पास है। वह ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपनी इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है। जब वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना का त्याग करता है और सच्चे अर्थों में ईश्वर को पाने की लौ लगाता है तो गुरु का अनुग्रह प्रकट होने लगता है। ईश्वर गुरु का रूप लेकर भक्त के सामने प्रकट होते हैं, उसे सत्य का ज्ञान देते हैं और अपने साथ से उसके मन को शुद्ध कर देते हैं। इस तरह का भक्त मन सबल होकर भीतर की ओर मुड़ने के लिए प्रवृत्त होता है। ध्यान के माध्यम से इसे और अधिक शुद्ध किया जा सकता है और अंततः यह बिना किसी हलचल के शांत हो जाता है। वह शांत विस्तार ही आत्मा है। गुरु बाहर व भीतर दोनों है। वह बाहर से मन को भीतर जाने के लिए धकेलता है और भीतर से मन को आत्मा की ओर प्रवृत्त करते हुए शांत रहने में मदद करता है। यही गुरु का अनुग्रह है। ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भक्त पूछता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे ध्यान करते हैं ताकि गुरुओं का मार्गदर्शन मिल सके। इस पर भगवान कहते हैं, गुरु हमारे भीतर है। ध्यान केवल इसलिए किया जाता है ताकि इस ज्ञान को मिटाया जा सके कि वह हमसे कहीं बाहर है। यदि वे कोई अजनबी होते जिनकी आपको प्रतीक्षा करनी है तो वे भी अलोप हो जाते। ऐसे अस्थिर गुरु से क्या लाभ? परंतु जब तक आप स्वयं को उनसे अलग या एक देह के तौर पर जानते हैं तब तक बाहरी गुरु का होना भी अनिवार्य है और वे भी सशरीर उपस्थित होते रहेंगे। जब देह के साथ आपकी गलत पहचान का अंत होता है तो आप जान लेंगे कि गुरु और कोई नहीं, आपकी स्वयं की आत्मा है। भक्त पूछता है, क्या गुरु दीक्षा आदि साधनों के माध्यम से हमें गुरु तक जाने में सहायता मिलती है? इस पर भगवान कहते हैं, क्या गुरु आपका हाथ थामकर कान में आकर कहेंगे? आप उनके बारे में भी वही कल्पना कर सकते हैं जैसे आप अपने लिए करते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास एक देह है तो उनके पास भी होगी और वे भी आपके साथ कुछ ऐसा ही मूर्त करेंगे। उनका काम आध्यात्मिक लोक में आपके भीतर है। भक्त पूछता है, गुरु को कैसे पाया जाता है? इस पर भगवान कहते हैं, ईश्वर सदा अपने प्रिय भक्त पर अनुग्रह रखते हैं और उसके विकास के अनुसार ही अपना रूप प्रकट करते हैं। भक्त को लगता है कि जिस तरह वह मनुष्य है उसी तरह उसका गुरु भी मनुष्य होगा और यह दो भौतिक शरीरों के बीच का संबंध होगा। परंतु गुरु जो ईश्वर या आत्मा का रूप है वह भीतर से कार्य करता है, मनुष्य को उसकी भूलों को देखने में मदद करता है और तब तक सही पथ पर उसका मार्गदर्शन करता है जब तक वह आत्मलीन नहीं होता।
भक्त पूछता है, इसके बाद भक्त को क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, उसके केवल गुरु के कहे अनुसार अपने भीतर ही भीतर काम करना होगा। गुरु बाहर और भीतर दोनों ओर हैं। वे ऐसे हालात पैदा करते हैं ताकि आपको भीतर की ओर ले जाया जा सके और भीतर से आपको केंद्र की ओर धकेलते हैं। इस तरह बाहर और भीतर से मिलने वाले बल के कारण आप केंद्र में स्थित होते हैं। आपको लगता है कि आपके अपने प्रयत्नों से संसार को जीता जा सकता है। जब आप बाहर से कुंठित होकर भीतर की ओर झांकते हैं तो पाते हैं, ओह, यह शक्ति तो मनुष्य से भी उच्च है। अहम एक बलशाली हाथी के समान है। वश में लाने के लिए सिंह जैसा बलशाली पशु चाहिए। इस तरह केवल गुरु ही हाथी के समान दिखने वाले अहम को मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। आपको भी जल्द ही यह एहसास होगा कि जहाँ आप अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं वहीं से आपकी कीर्ति स्थित है। वह अवस्था पाने के लिए आपको अपना समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद गुरु देखते हैं कि आप मार्गदर्शन पाने की अवस्था में हैं और वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि गुरु ही ईश्वर और आत्मा का प्रकटीकरण है। भगवान सदा अद्वैत के दृष्टिकोण से ये बात करते हैं और इसी नज़रिए से शिष्य बात करते हैं। अंतर केवल इतना है कि गुरु ज्ञानी है और शिष्य ने अभी ज्ञान नहीं पाया। भक्त पूछता है, जब तक आप आत्मज्ञान पाना चाहते हैं तब तक गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु ही आत्मा है। गुरु को सच्ची आत्मा या स्वयं को व्यक्तिगत आत्मा माने। इस द्वैत भाव का मिटना ही अज्ञान का मिटना है। जब तक आपके भीतर द्वैत है, गुरु का होना अनिवार्य है, क्योंकि आप अपनी पहचान देह से जोड़ते हैं। आपको लगता है कि गुरु भी एक देहधारी है। ना तो आप एक शरीर हैं और ना ही आपके गुरु हैं। आप आत्मा हैं और आपके गुरु भी आत्मा हैं। यह ज्ञान आपको आत्मबोध से ही मिल सकता है। आप गुरु को देह मानने की भूल करते हैं, परंतु गुरु स्वयं यह भूल नहीं करते। वे निराकार आत्मा हैं। वे आपके भीतर हैं। वे केवल आपके मार्गदर्शन के लिए बाहरी रूप लेते हैं। संपूर्ण गुरु आत्मज्ञानी के साथ एक विचित्र विरोधाभास पैदा होता है। आत्मा के साथ निरंतर जुड़ाव, वह एक संपूर्ण गुरु है। इसलिए वह स्वयं को गुरु तथा दूसरों को शिष्य नहीं कहेगा। यही उनके संबंध व द्वैत की पुष्टि है। अपने शिष्यों को निर्देश देने के बावजूद वे स्वयं को उनका गुरु नहीं मानते। उनका मानना है कि गुरु और शिष्य तो मात्र माया की उपज है और वास्तव में भगवान अपने शिष्यों को मौन से दूरी होने पर भी सपने में या केवल अपने सामने बिठाकर देखने मात्र से ही दीक्षा देते थे, परंतु उन्होंने कभी उन्हें अपना शिष्य नहीं कहा और औपचारिक तौर पर दीक्षा नहीं दी। उन्होंने शिष्य को सदा अपने मौन से लाभ पहुँचाया और स्वयं को गुरु नहीं जाना। भक्त पूछता है, क्या अनुग्रह गुरु का उपहार नहीं है? भगवान कहते हैं, ईश्वर, गुरु और अनुग्रह पर्यायवाची हैं और ये शाश्वत और नित्य हैं। क्या आत्मा पहले से भीतर नहीं है? क्या गुरु इसे अपनी दृष्टि से प्रदान करते हैं? अगर किसी गुरु को ऐसा लगता है तो वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। किताबों में कई तरह की दीक्षाओं का वर्णन है। कहते हैं गुरु अग्नि, जल व मंत्रों आदि से कई तरह के अनुष्ठान भी करते हैं और ऐसे प्रदर्शनों को दीक्षा का नाम दिया जाता है। मानो गुरु द्वारा की जा रही प्रक्रियाओं के बाद ही कोई शिष्य परिपक्व होगा। यदि व्यक्ति को खोजा जाए तो वह कहीं नहीं है। गुरु के साथ भी ऐसा ही है। दक्षिणामूर्ति भी ऐसे ही थे। उन्होंने क्या किया? वे चुप बैठ जाते, शिष्य उनके सामने आते, वे मौन में बैठे रहते और शिष्यों के संदेह दूर हो जाते। यानी वे अपनी निजी पहचान त्याग देते। ज्ञान एक मौन समझ है। इसे मौखिक परिभाषाओं की सीमाओं में समेटा नहीं जा सकता। मौन ही सबसे सक्षम साधन है। भले ही ग्रंथ कितने भी विशाल क्यों ना हो, किंतु वे भी इसके समान प्रभाव नहीं रखते। गुरु शांत बैठते हैं और चारों ओर शांति व्याप्त हो जाती है। ये प्रश्न इस भावना से पैदा होते हैं कि आप
इतने समय से इस जगह हैं, इतना कुछ देखा और सुना है, और कोशिश करने पर भी आपके हाथ कुछ नहीं आया। आपको यह सिलसिला नहीं दिखता जो आपके भीतर चल रहा है। दरअसल गुरु सदा से आपके भीतर रहे हैं। कई लोग अनुग्रह और मौन दीक्षा को सही तरह से समझ नहीं पाते और भगवान उन्हें सांत्वना देते हैं। भक्त कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही काफ़ी है। ये मूर्तियाँ व तीर्थ यात्रा आदि इतने प्रभावी नहीं हैं, परंतु मैं तो 3 महीने से यहीं हूँ और अब भी नहीं जानता कि मुझे महर्षि की दृष्टि से क्या लाभ हुआ। इस पर भगवान कहते हैं, दृष्टि में शुद्ध करने वाला प्रभाव होता है, इसका मानसिक चित्रण नहीं हो सकता। जिस तरह कोयले के टुकड़े को जलने में लंबा समय लगता है, चारकोल का टुकड़ा उससे कम समय लेता है और बारूद को जलने में जरा भी देर नहीं लगती, उसी तरह महात्मा के संपर्क में भी अलग अलग तरह के लोग आते हैं। आने वाले समय में यही सवाल करने वाले भक्त भगवान के परम शिष्यों में एक कहलाए। गुरु में संपूर्ण विश्वास व निष्ठा चाहिए, परंतु आपका प्रयत्न करना भी अनिवार्य है। भक्त पूछता है, अक्टूबर में आश्रम छोड़ने के बाद श्री भगवान की शांति पूरे 10 दिन तक मुझ पर छाई रही। हमेशा काम में मग्न रहने पर भी मैं एक विचित्र सी शांति में घिरा रहता, मानो मैं दोहरी चेतना में था, आधा जागा हुआ और आधा सोया हुआ। इसके बाद वह धीरे धीरे ओझल होने लगी और पुरानी मूर्खताएं वापस आने लगी। काम इतना होने लगा कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता था। क्या मैं हूँ का निरंतर स्मरण और इसे अनुभव करने का प्रयत्न करना ही पर्याप्त है। इस पर भगवान ने कहा, जब मन सबल होगा तो यह अपने आप सशक्त और निरंतर हो जाएगा। बार बार अभ्यास करने से मन को शक्ति मिलती है और वह उस धारा को प्रवाहित रख पाता है। तब आप किसी काम में मग्न हो या ना हो, वह धारा निरंतर आपके भीतर प्रवाहित रहती है। ऐसा अक्सर होता था कि जब शिष्य को प्रयत्न के बावजूद अपने भीतर कोई अंतर ना दिखता तो उसे गुरु में विश्वास रखने को कहा जाता। हो सकता है कि उसे वह सुधार प्रत्यक्ष तौर पर ना दिखता हो और भीतर ही भीतर उसे मदद मिल रही हो। वे भक्तों के भीतर कोई चमत्कारिक बदलाव नहीं लाते थे। बिना बुनियाद के आने वाले बदलावों के मिटने में भी देर नहीं लगती। कई बार जब शिष्य मायूस होकर कहता कि उसे अपने भीतर कोई बदलाव नहीं दिख रहा, तो ऐसी अवस्था में भगवान दिलासा देते या पलटवार करते, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे भीतर सुधार नहीं हो रहा। और वे कहते कि शिष्य को नहीं बल्कि गुरु को प्रगति दिखाई देती है। शिष्य को केवल इतना ही करना होता है कि उसे जो काम सौंपा गया है वह उसे पूरे मन से करता रहे, भले ही जो ढांचा उसकी आंखों के आगे था उसे हटा ही क्यों ना दिया गया हो। कुछ लोग भगवान की ओर से पक्का प्रमाण चाहते थे कि वे गुरु थे, परंतु वे ऐसा नहीं करते थे। मिस्टर इवांस विंटेज तिब्बती योगा पर लिखने वाले जाने माने लेखकों में से एक थे। उन्होंने पूछा कि क्या भगवान शिष्यों को दीक्षित करते हैं। भगवान ने सुनकर कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह वे शांत भाव से बैठे रहे। तब एक भक्त ने महर्षि की ओर से उत्तर दिया कि महर्षि किसी को भी स्वयं से परे नहीं मानते, इसलिए वे किसी को अपना शिष्य नहीं कहते। उनकी कृपा सर्वव्यापी है और केवल अधिकारी व्यक्ति को मौन के माध्यम से मिलती है। भगवान ने भी यह व्याख्या सुनी और इसे अस्वीकार नहीं किया। कई बार वे कहते कि शिष्य के नज़रिए से गुरु और शिष्य का संबंध जरूरी है। जब तक वह हर चीज़ को द्वैत से देखता है, उसे यह संबंध चाहिए। इसलिए शिष्य को सांत्वना देने के लिए गुरु देह धरते हैं, अन्यथा गुरु शिष्य को यह दिखाने नहीं आते कि वे उसके गुरु हैं। उनका काम आंतरिक होता है। भक्त पूछता है, भगवान कहते हैं कि उनके कोई शिष्य नहीं है। भगवान कहते हैं, जी। भक्त कहता है, वे कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। तब भगवान कहते हैं, जी। भक्त पूछता है, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
क्या मेरे पिछले 3 दिनों की मेहनत बेकार चली गई? क्या मुझे जाकर दीक्षा लेने के लिए किसी और गुरु को खोजना चाहिए? क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि वे गुरु नहीं हैं। भगवान कहते हैं, आपको क्या लगता है आप इतने दूर से इतने समय से आकर बैठे हैं, क्या वह कारण रहा होगा? आपके मन में संदेह क्यों आया? अगर गुरु को कहीं और खोजने की जरूरत होती तो आप बहुत पहले चले जाते। गुरु या ज्ञानी अपने या दूसरों के बीच कोई अंतर नहीं देखता। उसके लिए सभी ज्ञानी हैं, सभी उसके साथ एक हैं। ऐसे में कोई ज्ञानी यह कैसे कह सकता है कि वह फलां उसका शिष्य है? परंतु अज्ञानी एक को ही अनेक रूप में देखता है, उसे सब अपने से अलग दिखते हैं। इसलिए गुरु शिष्य के संबंध को सत्य रूप देना पड़ता है। उसके लिए दीक्षा के 3 माध्यम हैं, छूकर, देखकर और मौन भाव से। इस जगह श्री भगवान ने उन्हें समझा दिया था कि वे मौन के माध्यम से संप्रेक्षण करते हैं। उन्होंने यही बात अपने कई दूसरे शिष्यों से भी कही थी। भक्त ने पूछा, तो क्या भगवान के शिष्य हैं? भगवान ने कहा, जैसा कि मैंने कहा, भगवान के दृष्टिकोण से कोई शिष्य नहीं, परंतु शिष्य के नज़रिए से गुरु का अनुग्रह सागर के समान है। अगर वह एक प्याला लेकर आएगा तो प्याला भर पाएगा। ऐसे में सागर की कृपणता की शिकायत करने से क्या होगा? उसका पात्र जितना बड़ा होगा वह उतना ही प्यार ले सकेगा। यह सब पूरी तरह से उस पर ही निर्भर करता है। जब एक भक्त ने भगवान पर दोबारा दबाव डाला तो वे सहायक और मुड़कर हंसकर बोले, इन्हें सब रजिस्ट्रार से एक दस्तावेज ला दो और ऑफिस ले जाकर मोहर लगवा कर दे दो। आगे आने वाले वार्तालाप में उन्होंने स्पष्ट संकेत किया कि उन्हें साक्षात गुरु के रूप में जाना जाए। भक्त ने पूछा, क्या श्री भगवान सत्य से साक्षात्कार करने में सहायक हो सकते हैं? भगवान ने कहा, मदद तो सदा आपके साथ है। भक्त ने कहा, तब तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा मौजूद रहने वाली मदद को महसूस नहीं कर पाता। भगवान ने कहा, समर्पण करो और तुम पालोगे। भक्त ने पूछा, मैं तो सदा आपके चरणों में रहता हूँ। क्या भगवान ऐसा कोई उपदेश दे सकते हैं जिसका पालन किया जा सके? अन्यथा 600 मील की दूरी पर मैं मदद कैसे पा सकूँगा? इस पर भगवान कहते हैं, सद्गुरु आपके भीतर है। भगवान कहते हैं, भक्त पूछता है, सद्गुरु अनिवार्य है ताकि मुझे इस तथ्य को समझने में सहायक हो सके। इस पर भगवान कहते हैं, सद्गुरु आपके भीतर है। भक्त पूछता है, मुझे ऐसे गुरु चाहिए जो दिखाई दें। भगवान कहते हैं, साक्षात गुरु ही कहे रहे हैं कि वे आपके भीतर हैं। भगवान की दीक्षा और मार्गदर्शन की आध्यात्मिक प्रकृति को देखते हुए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे किसी को स्पर्श नहीं करते थे और ना ही यह पसंद करते थे कि उन्हें कोई स्पर्श करे। आगे के वार्तालाप में भक्तों की ऐसी मांग के बारे में बताया गया है। भक्त ने पूछा, क्या सद्गुरु मेरे सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त करेंगे कि मुझे उनकी सहायता मिलती रहेगी? तब मुझे यह दिलासा मिल जाएगा कि मेरे साथ किया गया वादा निभाया जाएगा। ऐसे मामलों में भगवान मौन धारण करते या बात को मजाक में उड़ा देते। एक बार उन्होंने ऐसा ही किया। भगवान ने कहा, इसके बाद आप मुझसे कहेंगे कि सहायता के आश्वासन का बॉन्ड भरना होगा और फिर सहायता ना मिलने पर आप मुझ पर मुकदमा कर देंगे। भक्त ने कहा कि यह कैसे जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति मेरा गुरु बनने के योग्य है? भगवान ने कहा, उनकी मौजूदगी में अपने मन की शांति और उनके लिए सम्मान के भाव से ही आप जान सकेंगे कि वे आपके गुरु हैं। भक्त ने पूछा, यदि यह पता चले कि वे सक्षम नहीं थे, ऐसे में अखंड विश्वास रखने वाले शिष्य का क्या होगा? भगवान ने कहा, हर इंसान का भाग्य उसके पुण्यों के अनुसार होगा, परंतु यदि गुरु ने उस परम पद को नहीं पाया तो क्या उसे ईश्वर या आत्मा का दूसरा रूप कह सकते हैं? एक तरह से कह सकते हैं। शिष्य स्वयं भी तो आत्मा ही है, जो अज्ञान के कारण स्वयं को पहचान नहीं पा रहा। सारा बाहरी जगत उसके भीतर प्रवृत्ति और संभावनाओं को प्रकट करता है।
और जो लोग उसके लिए गुरु का काम करते हैं उनके भीतर दिव्य मार्गदर्शन की संभावना होती है, भले ही वह पूरी तरह से जागरूक ना हो। एक और संभावना यह भी है कि भगवान की ओर से निरंतर मार्गदर्शन मिलता है। यह भी याद रखना चाहिए, भगवान ने कहा था कि गुरु का देहधारी होना अनिवार्य नहीं है। कई बार वे कहते थे कि ऐसा बहुत कम मामलों में होता है। उनके भी कोई मानव गुरु नहीं थे। उन्होंने आत्मानुसंधान के माध्यम से आधुनिक जगत के लिए ऐसा पथ बनाया जिस पर बिना किसी आकार के चला जा सकता था। आधुनिक मनुष्य को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने मौन, निराकार, दीक्षा और भौतिक गुरु की अनुपस्थिति की संभावना को भी स्वीकारा। उनके जीवन काल में दीक्षा, काम, दृष्टिपात और मौन से ही हुआ। वे अक्सर कहते थे कि सबसे सच्चा उपदेश और आध्यात्मिक निर्देश मौन से ही संभव है। अनुग्रह का सबसे उच्चतम रूप मौन है। यही सबसे उच्चतम आध्यात्मिक निर्देश भी है। निर्देश के अन्य सभी साधन मौन से ही निकले हैं, इसलिए वे गौण हैं। मौन सबसे आदिम रूप है। यदि गुरु मौन में है तो साधक का मन भी स्वयं ही शुद्ध होगा। भगवान के शिष्यों ने पाया कि मौन निर्देश पहले ही जारी था, जो उन्हें जीवन काल में कभी नहीं मिले। वे उनकी ओर खींचते चले गए और उनके मार्गदर्शन पर चलने लगे। अगर यह किसी को अजीब लगता है तो वह समझा ही नहीं कि भगवान अपने जीवन काल में क्या थे और वह गुरु को देह से जोड़कर देखता है। कई बार यह पूछा जाता है कि जीवन मुक्त गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी शिष्यों को मार्गदर्शन कैसे दे पाता है, परंतु जीवन मुक्त तो पहले ही सबके भीतर स्थित आत्मा से जुड़ा है। अगर देह के साथ दीक्षा और मार्गदर्शन दे रही थी तो मृत्यु के बाद भी शिष्य को वही सब मिलता रहेगा। उसे मृत्यु से अंतर नहीं पड़ता और ना ही उसकी अवस्था में कोई बदलाव आता है। उसे और कुछ नहीं पाना, क्योंकि वह सदा वर्तमान में ही उपस्थित है। उसे कुछ नहीं खोना, क्योंकि उसने पहले से ही पूरी तरह से अपने समर्पण का त्याग कर दिया है। पी बैनर्जी ने भगवान से पूछा कि जीवन मुक्ति देह में रहते हुए ज्ञान प्राप्ति तथा विदेह मुक्ति देह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति में क्या अंतर है। भगवान ने कहा, कोई अंतर नहीं है। जो पूछते हैं उन्हें बताने के लिए कहा जाता है। देहधारी ज्ञानी जीवन मुक्त है और शरीर त्याग के बाद वह विदेह मुक्त हो जाता है, परंतु यह अंतर केवल देखने वाले के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। शरीर त्याग से पहले तथा बाद में उसकी अवस्था एक समान रहती है। हम ज्ञानी को भले ही किसी भी रूप में जाने, परंतु वह जानता है कि वह आत्मा है। एक परम सत्य जो भीतर है वही बाहर है और वह किसी भी आकार या आकृति से नहीं बंधा। भागवत में कहा गया है, जिस तरह मदिरा के नशे में चूर व्यक्ति को यह पता नहीं चलता कि उसके शरीर का ऊपरी वस्त्र ओढ़ा हुआ है या खिसक गया, उसी तरह ज्ञानी को भी अपनी देह का ध्यान नहीं होता और उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसकी देह रहे या उसका त्याग कर दे। वे किसी तरह का कौतूहल नहीं दिखाते थे और ना ही ज्ञानी के विषय में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते, परंतु जब उनसे पूछा गया कि क्या ज्ञानी अपनी मृत्यु के बाद भी अपना काम करता रहता है, तो उन्होंने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी, जिसे उनके शिष्यों ने अनुभव से जाना था कि गुरु अपनी मृत्यु के बाद भी अपने शिष्यों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। भक्त पूछता है कि भगवान कहते हैं, ज्ञानी का प्रभाव मौन के माध्यम से भी भक्त को प्रभावित करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि अगर महान व्यक्तियों और श्रेष्ठ आत्माओं का संपर्क हो तो अपनी सच्ची अवस्था का भान होने में समय नहीं लगता। भगवान कहते हैं, हाँ, इसमें विरोधाभास कहाँ है। ज्ञानी, महान व्यक्ति या श्रेष्ठ आत्मा, क्या इन शब्दों में कोई अंतर है? तब उन्होंने कहा, भक्त ने कहा कि नहीं। भक्त ने कहा, उनके संपर्क में रहना अच्छा है। वे अपने मौन के माध्यम से काम करते रहेंगे। बोलने से उनकी शक्ति क्षीण होती है। मौन की अपेक्षा वाणी में कम शक्ति पाई जाती है, तो मौन संपर्क ही सबसे उत्तम है।
भक्त पूछता है, क्या ज्ञानी के जाने के बाद भी यह संपर्क बना रहता है या केवल देह धारण करने तक होगा? इस पर भगवान कहते हैं, गुरु केवल भौतिक रूप में नहीं है, संपर्क उस भौतिक रूप के जाने के बाद भी बना रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि एक बार गुरु का अनुग्रह हो जाए तो गुरु कभी अपने शिष्य का त्याग नहीं करते। जिसने गुरु की कृपा का प्रसाद पा लिया वे सदा उसकी रक्षा करते रहेंगे और उसका त्याग नहीं करेंगे। जिस तरह बाघ के पंजों में आया शिकार कभी बचकर नहीं जा पाता। जब वे देह त्याग कर रहे थे तो कुछ भक्तों ने शिकायत की कि वे उनका त्याग कर रहे थे और उनसे पूछा कि वे उनके मार्गदर्शन के बिना क्या करेंगे। भगवान कहते कि मैं जा रहा हूँ, परंतु मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो यहीं हूँ। हरि ओम तत्सत।